गोदी मीडिया और पत्रकारिता के नाम पर एंकरों ने इस देश की राजनीति और पत्रकारिता को बर्बाद कर दिया। आज आप उनके पीछे खड़े होकर जितनी तालियां बजाना चाहते हैं बजाते रहिए, लेकिन एक दिन दिखेगा कि गोदी मीडिया कुछ और नहीं, जनता नाम की हस्ती को मिटा देने का हथियार है, लोकतंत्र का हत्यारा है। एक दिन नहीं, एक हफ्ता नहीं, एक महीना नहीं, एक साल नहीं, बल्कि 8 साल से यह तमाशा रोज न्यूज चैनलों पर चल रहा है। सरकार से सवाल पूछने की हिम्मत नहीं होती तो धर्म के नाम पर यह एंकर दूसरे धर्म को ललकारते हैं, जिससे भ्रम फैलता है कि पत्रकारिता कर रहे हैं। वो सवाल कर रहे हैं जो पूछने से लोग डरते हैं, ऐसा दिखाना चाहते हैं। जहां सवाल पूछना चाहिए, जिससे सवाल पूछना चाहिए, उसके सामने हलक सूख जाती है। जस्टिस के एम जोसेफ ने ठीक पहचाना कि इस डिबेट से राजनीतिक दल लाभ उठाते हैं। सभी को यह समझ लेना चाहिए कि यह डिबेट केवल गोदी मीडिया के स्टूडियो में नहीं हो रहा, यह आता कहीं और से है। कई तरह से इस डिबेट के लिए माहौल पैदा किया जाता है। इस डिबेट को आप बीजेपी की राजनीति से अलग नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और अन्य कई मंत्रियों के कई बयान मिल जाएंगे जो परोक्ष रूप से एक समुदाय को अक्सर निशाना बनाते हैं। कपड़ों से पहचाने जाने का बयान हो, या पाकिस्तान में पटाखे फूटने का, या फिर गोली मार देने का बयान हो, या शाहीन बाग में करंट लग जाने का बयान, इन बयानों की आड़ में और इनकी शह पाकर गोदी मीडिया ने नफरती मुद्दों का जहर समाज में फैला दिया है। यह डिबेट दो तराजुओं के बीच संतुलन का नहीं, बल्कि इसकी प्रकृति साफ साफ मुसलमान विरोधी है। एक समुदाय को हर तरह के अधिकार बोध से निहत्था कर देने की राजनीति और रणनीति है। डिबेट चलती रहे, इसके लिए जानबूझकर उल्टा सीधा बोलने वाले दोनों तरफ से लाए जाते हैं। 2020 में तबलीग जमात और कोरोना को लेकर कवरेज के टॉपिक को आप याद कीजिए। ये वही फर्जी हेडलाइन है जो डिबेट के नाम पर उस साल चलती रही जिस साल कोरोना की दहशत फैली थी। इनके जरिए आपके दिमाग में तबलीग के नाम पर जहर और कूड़ा भर दिया गया। केवल गोदी मीडिया काम नहीं कर रहा था, बल्कि सरकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में तबलीग के लोगों की संख्या अलग से बताई जाने लगी। सरकारी एजेंसियां और गोदी मीडिया को अलग अलग करना मुश्किल हो गया था। माहौल बनाया गया और उसकी आड़ में तबलीग से जुड़े कई लोगों को जेल में डाल दिया गया। 21 अगस्त 2020 में बॉम्बे हाईकोर्ट के जस्टिस टीवी नलवाड़े और जस्टिस एमजी सेविलकर की बेंच ने कहा कि दिल्ली में मरकज के कार्यक्रम में जो विदेशी नागरिक आए थे, उनके खिलाफ प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में बड़ा प्रोपेगेंडा चला और यह छवि बनाने का प्रयास किया गया कि ये विदेशी भारत में कोविड-19 के प्रसार के लिए जिम्मेदार हैं। तमाम हालात इस संभावना की ओर इशारा करते हैं कि विदेशियों को बलि का बकरा बनाने के लिए चुना गया। समय आ गया है कि विदेशियों के खिलाफ कार्रवाई करने वाले प्रायश्चित करें और इससे जो नुकसान हुआ है उसे ठीक करने का सकारात्मक कदम उठाएं। ऐसा कभी नहीं हुआ।